जीवंत जिस धरा पर पावन पवित्र गुरु का चरण स्पर्श हो, उनके चरण स्पर्श करते हुए अपना वाणी मैं आरंभ करता हूं। सबसे पहले प्रथम पूज्य सिद्धिदाता गणेश जी को आह्वान करते हुए, ताकि गुरु के सानिध्य में आप सभी शिष्य भक्त श्रद्धालु जितने यहाँ पर उपस्थित हैं, बड़ों को सबसे पहले बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेहाशीष। और एक इस धर्म धरा जहाँ पर परम पिता भगवान विष्णु पालन करता, संसार के सृष्टक सृजनहार भगवान भोलेनाथ, माँ भगवती, संकट मोचन बजरंगबली, आदि शक्ति महाकाली, काली के परमेश्वरी का यहाँ निवास है। इससे पावन धरा और चौबेडी जैसे ग्रामीण और यहाँ के पूर्वज सबको कोटि कोटि नमन करते, वंदन करते। और उस देवतुल्य पिता तुल्य अभिभावक जिनके प्रांगण पर हम बैठे हैं, गुरुदेव का आगमन हुआ है, पदार्पण हुआ है, स्वर्गीय लाडू गोपाल चौबे जी, उनके चरणों पर सपत्नीक आदरणीय प्रिय अनुज तुल्य मनोज कुमार अनुज जी सपत्नीक, आप बहुत बड़े भागी हैं। अहोभाग्य है हमारा भी कि आपने हृदय से, आत्मा से, मन से, मस्तिष्क से आपने जिन्हें स्मरण किया, आप उन्हें उनके चरणों में आप समर्पित होकर के गुरुदेव को आह्वान किया। और ये जगत गुरु पुष्पेंद्र कुमार आर्यम के नाम से ऐसा व्यक्तित्व जो पूरे विश्व में हमारे धर्म और अध्यात्म का परचम लहरा करके चौबेडी के ग्राम पर उपस्थित हुए हैं, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, अभिवादन। इस आर्यावर्त, जम्बूद्वीप और भारत खंड के पावन देवधरा में उस पावन धरती पर प्राकट्य हुआ एक बालक के रूप में उत्पन्न हुए। आज वो समस्त उतार चढ़ाव, आध्यात्मिक, वैज्ञानिक, पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीयता का बोध करते हुए आत्ममंथन और आत्म विवेक के साथ परम पिता परमेश्वर से डायरेक्ट कनेक्शन कर अपने आप को जगत गुरु के रूप में उपस्थित आज हमारे यहाँ पर इस देवधरा बाबा बैद्यनाथ की नगरी, मैया जगत जननी आदि शक्ति राजरप्पा छिन्न मस्तिका की नगरी, मां नीलकंठ वासिनी की नगरी और तोबचांची अंचल धनबाद जिला झारखंड के पावन धरा पर जो विराजमान हुए हैं, हम कोटि कोटि नमन करते हैं। और हमारे परम सम्मानित परम पूज्य आचार्य परम सम्मानित पुष्पेंद्र कुमार आर्यम जी, हम यहाँ सभी को सादर अभिनंदन निवेदन अभिनंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं। हमारे पास कोई ऐसा शब्द नहीं कि हम गुरुदेव के लिए क्या कर सके, लेकिन एक संक्षिप्त परिचय जो आप सबके बीच विराजमान है, हम देना चाहते हैं। स्मरण करें शांति पूर्वक ढंग से। जब तक हम किसी के बारे में पूर्ण परिचय हम नहीं लेते, समझते नहीं, हमारा मन मस्तिष्क, हमारा हृदय ग्रहण नहीं करता, तब तक उस अध्यात्म के परम धाम पर, प्रभु के, परमात्मा के जो पथ प्रदर्शक हैं, हम सबको विवेक, ज्ञान
और अध्यात्म का अनुभव कराते हैं, उनके बारे में भी हमें जानना बहुत आवश्यकता है। तो हमारे पूज्य गुरुदेव श्री आर्यम जी का व्यक्तिगत परिचय आप सबके सामने प्रस्तुत करते हैं, सादर निवेदन, सादर विनती के साथ। इनका शुभ नाम प्रोफेसर, ये प्रोफेसर भी हैं, प्रोफेसर पुष्पेंद्र कुमार आज की वर्तमान के लब्ध प्रतिष्ठित आध्यात्मिक गुरु आर्यम के रूप में विख्यात हैं और विश्वविख्यात हैं। धर्म और अध्यात्म के जगत में परम प्रज्ञ, जगत गुरु, संधान अधिष्ठाता, कुल प्रमुख और सर्वोच्च प्रभु सेवक एवं ग्रीन गुरु जैसी पदवी और दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। आप आर्यम इंटरनेशनल फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष हैं। वर्ष 2012 में मॉरिशस, वर्ष 2016 में भारतवर्ष और 2023 में स्विट्जरलैंड में गुरुश्रेष्ठ के प्रकल्प अनुसार भगवान शंकर आश्रम नामक आश्रमों की स्थापना की गई, जो लाखों के धार्मिक, आध्यात्मिक और आध्यात्मिक रूपांतरण का केंद्र बन चुके हैं। देवभूमि उत्तराखंड के मसूरी संभाग में अवस्थित भगवान शंकर आश्रम के आप कुल प्रमुख हैं। श्री शक्ति संधान पीठ तथास्तु धाम के प्रमुख अधिष्ठाता हैं। अपने व्याख्यानों और उद्बोधन के लिए भारत के अलावा आप दुनिया के अनेक विश्वविद्यालयों में से संबंध रखे हैं। आपने सांस्कृतिक राजदूत के रूप में अनेक देशों में भारत और भारतीयता की अलग जगाई है। आप भारतीय दर्शन और आध्यात्मिक क्षेत्र में अपने विशिष्ट व्यवहारिक प्रवचनों के लिए जाने जाते हैं। आपको देशनाओं, शिक्षाओं से दुनिया भर में लाखों लोगों का आत्म रूपांतर हो रहा है। वर्ष 2025 तक विश्व के 40 देशों में और भारत के लगभग 25 लाख लोग आपसे जुड़ चुके हैं। और मैं समझता हूं कि 25 लाख लोगों के उपरांत आज जितने यहाँ पर हमारे प्रियजन, परिवार और समाज के लोग, प्रबुद्ध लोग, माता तुल्य वात्सल्यमयी माताएं, बहनें और युवा वृद्ध जितने भी हैं, 25 लाख लोगों के उपरांत गुरुजी आपके चरण के सानिध्य में हम उपस्थित हुए हैं। गुरुदेव बेहद कम आयु से ही धर्म के जगत में अपना योगदान देते रहे। जब से मात्र 7 वर्ष के थे तो उनकी प्रथम कविता धर्मयुग में छपी थी। 21 वर्ष तक आते आते उनकी पहली पुस्तक देश के प्रसिद्ध प्रकाशक ने छापी थी। 31 वर्ष में उनके भाष्य सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, योग दर्शन, वेदांत दर्शन, छांदोग्य उपनिषद प्रकाशित हो चुके हैं। गुरुदेव का श्रीमद् भागवत गीता, ब्रह्मसूत्र, रुद्राष्टाध्याय भाष्य हो चुका है। ज्योतिष तंत्र और ध्यान पर आपका कार्य विश्व भर में प्रतिष्ठा रखता है। निश्चित रूप से हमने सुबह जब भी ये भगवान भोलेनाथ, माँ भगवती की असीम कृपा होगी और भाई मुन्ना का बहुत बहुत हम सादर धन्यवाद देना चाहते हैं कि इनके माध्यम से गुरुदेव का जैसे ही दर्शन हुआ, मैं एक चीज बता देना चाहता हूं, मैं खोल के रख सकता था लेकिन नहीं खोला क्योंकि आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। इनके नेत्र दृष्टि से जैसे ही हमारे कलाई पर नेत्र की दृष्टि पड़ी, उन्होंने कहा कि आप इस घड़ी का जो चमड़ा का लगा हुआ बेल्ट है इसको खोल दो, मेटल का लगा लो, कहीं न कहीं ये बाधक है। तो निश्चित रूप से वो जो ज्ञान, ये ज्योतिष दृष्टि और जो आध्यात्मिक चेतना है वही हमको प्रभाव देता है, वही हमको ज्ञान देता है, वही अनुभव देता है। और तभी ऐसे व्यक्ति और ऐसा व्यक्तित्व गुरु और जगत गुरु होते हैं। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। सभी आश्रमों में प्रमुख उत्सवों और त्योहारों पर निमित्त पूजा, अनुष्ठान, अनिग्रोत्र, दर्शन, प्रवचन और सक्रिय कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। मसूरी स्थित आश्रम मुख्यालय में लगभग प्रतिमाह ही कोई ना कोई आयोजन होता है जिसमें देश विदेश से लगभग 1500-2000 श्रद्धालु भाग लेने हेतु पहुंचते हैं। आध्यात्मिक संसार में परिपूर्ण संपूर्ण समर्पण से पूर्व आप एक सर्वोच्च व्यावसायिक व्यक्तित्व और सक्रिय हस्ताक्षर के रूप में जाने जाते रहे हैं। आप प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए 2 बार पर्यवेक्षक रहे हैं। आप भारत सरकार के संचार मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय में भी सलाहकार के रूप में रहे हैं। आप अमेरिका के संख्या पीपल्स ऑफ सर्विसेज इंटरनेशनल में भी भारत के लिए सलाहकार रह चुके हैं। आप मॉरिशस गणराज्य के लिए भी 3 वर्ष तक डायरेक्टर ऑफ कम्युनिकेशन के पद पर कार्यरत रहे हैं। आपने प्रसार भारती और निजी क्षेत्र में टीवी चैनल्स के लिए प्रश्रोता 1998 से 2010 तक के लिए रूप में लगातार अपनी सेवाएं दी है। एक बार निश्चित रूप से हृदय को उद्गार, हृदय और मस्तिष्क से इनको चरण स्पर्श करते हुए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। आपको आपके विशिष्ट योगदान हेतु 2025 तक लगभग 65 अवार्ड पुरस्कार
से विभूषित किया जा चुका है, जिनमें सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के विशिष्ट सम्मान, दिल्ली सरकार द्वारा हिंदी अकादमी सम्मान, जर्मनी का प्रतिनिधि सम्मान, रोटरी इंटरनेशनल कनाडा द्वारा इंटरनेशनल वोकेशनल अवार्ड, सल्तनत ऑफ ओमान का निशाने मस्कट, अमेरिकन बायोग्राफिकल इंस्टीट्यूट ऑफ कैरोलिना अमेरिका का मैन ऑफ द ईयर 2003, ओरिएंटल कल्चरल अकादमी थाईलैंड का इंस्टीट्यूट अवार्ड, साउथ अफ्रीका सरकार द्वारा हिंदी सम्मान, लंदन का वर्ल्ड विजडम अवार्ड, इंडोनेशिया का सृजन भारती सम्मान, मॉरिशस सरकार द्वारा हिंदी विद्वान सम्मान तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भारत सरकार का अकादमी अवार्ड प्रमुख है। निश्चित रूप से ऐसे विभूति, ऐसे महान विभूति भारत माँ के गर्भ में जब पैदा होते हैं तो निश्चित रूप से हम सब भारतीय जो धर्म ध्वजा को लहराने के लिए, फहराने के लिए, सनातन धर्म को और भारतीय मूल संस्कृति और संस्कार को परचम लहराने के लिए जब भी हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपका प्रेरणा, आपका आदर्श और आपका सानिध्य और आपका मार्गदर्शन निश्चित रूप से जब जब मिलेगा, हम सब नौजवान से लेकर वृद्ध तक उनकी आत्म शुद्धि होगी और परम धाम को परम प्रारब्ध करने के लिए हम प्रेरित हो जाएंगे। आप जैसे गुरु को हमें जरूरत है महाराज, और आप ये अवार्ड हम सब यहाँ जो इतने उपस्थित माता बहन भाई सहयोगी साथी जितने भी शिष्य हैं, हम समझते हैं कि आपको हम कुछ दे न सके, लेकिन इतना तो जरूर कहते हैं कि परमात्मा का दिया हुआ हम सबके शरीर में अभिन्न आत्मा आपके चरणों में समर्पित है। और विशेष कुछ नहीं, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से अभी 1 वर्ष पूरा नहीं हुआ और इस प्रांगण में हम सब देखे होंगे महाराज जी, हमारे यहाँ 36 गांवों का कानकुब्ज ब्राह्मण समाज का एक संगठन है जिसको आर्ष परिषद कानकुब्ज ब्राह्मण समाज कहते हैं। और ये कतरास ब्राह्मण समाज इसलिए कहा गया, इससे पूर्व में भी यहाँ पर परिचर्चा हो रही थी कि ये कतरासगढ़ यहाँ राजा, 2 राजा का बात, एक शिव प्रसाद सिंह, पूर्णेंदु नारायण सिंह। जो पूर्णेंदु नारायण सिंह वो कतरासगढ़ के राजा थे, उनके पूर्वज भी थे, और झरिया के राजा शिव प्रसाद सिंह थे जो अभी। तो निश्चित रूप से ये कतरास राजगढ़ से संबंधित हमारा ये राज परिवार के समय से हमारा ब्राह्मण समाज को यहाँ एक नामकरण किया गया था जो कतरास समाज से था। बाद में हमारे पूर्वज यहाँ पर आर्ष परिषद जोड़ करके उसको कतरास कानकुब्ज ब्राह्मण समाज के नाम पर नामकरण करके स्थापित किए, और ये रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है, पंजीकृत हो चुका है। तो अभी हमारे वहाँ के अध्यक्ष और सचिव प्रतिनिधि आ रहे हैं आपके दर्शन हेतु। तो निश्चित रूप से अब एक बात हम जरूर कहना चाहेंगे कि हम तमाम लोग यहाँ जितने उपस्थित हैं, बहुत वयोवृद्ध आपसे आशीर्वाद और कम्बल प्राप्ति हेतु भी आ चुके हैं। हम सबको सादर अभिनंदन स्वागत करना चाहते हैं और कहते हैं कि स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। मैं कैसे करूं अभिनंदन आपका, मैं कैसे करूं अभिनंदन आपका। स्वागतम 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 आपका। है आप उनके संतान, ऊपर बैठे भगवान, है इतने कुल श्रेष्ठ, है पुष्पेंद्र भगवान। स्वागतम 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 आपका। मैं कैसे करूं नमन आपका, अभिनंदन करूं अभिवादन करूं, हृदय आत्मा से चौबेड़ी से करूं। तो अब चाची से झारखंड से, धनबाद बाबा नगरी से अभिनंदन करूं, चरण वंदन करूं। स्वागतम 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 आपका। मैं कैसे करूं नमन आपका। एक बार बोलिए गुरुदेव महाराज की, गुरुदेव महाराज की। हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी खड़ा हो जाएंगे और कुछ वरीय लोग, वरिष्ठ लोग यहाँ पर सामने आ जाएं ताकि हम लोग आर्ष परिषद कानकुब्ज ब्राह्मण समाज की तरफ से
बाबा को स्मृति चिन्ह और अंग वस्त्र देकर के सम्मान करें। देव महाराज की 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 हर हर महादेव। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः।